में आकर के अगर कोई भगवान को बंधन में बांधना चाहे तो कभी भगवान को बांध नहीं सकता, क्योंकि भक्तों के बस में तू ही, इसलिए मैं तुम्हें मनाऊं। अब कौन है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं। आपने देखा होगा बाल लीलाएं ऐसी हैं भगवान की। भगवान श्याम सुंदर ने यही दर्शाया है। राजनीति भी यहीं से सीखना पड़ता है, छल भी यहीं से सीखना पड़ता है। कर्ण को भी समझाया था कि नहीं आने, हे कर्ण अगर तुम पांडवों की तरफ हो जाओ तो ये महाभारत का युद्ध रुक जाएगा, निश्चित है। केवल 3 लोगों के प्रति महाभारत का युद्ध हुआ था, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण के प्रति। अगर ये तीनों लोग ये कह देते कि हमें किसी की तरफ से कोई लड़ना नहीं है तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं होता। लेकिन रामचरितमानस में भी दिया गया है, भगवान श्री राम ने जब भी कहा है तब लक्ष्मण जैसा भाई नहीं बताया, तब कहिए तुम सम मोहि भरत सम भाई है, तुम मम प्रिय भरत सम। भरत जैसा भाई राम को कभी मिल नहीं सकता, कैकेयी जैसी माँ कभी किसी को मिल नहीं सकती। कैकेयी कोई खराब नहीं थी, कैकेयी को सब कुछ ज्ञात था। कैकेयी की बुद्धि पर सरस्वती की हिम्मत नहीं पड़ी जो कैकेयी की जिह्वा पर बैठ जाती। केवल बैठी तो मंथरा की जिह्वा पर, और मंथरा और सरस्वती ने मिलकर के कैकेयी की बुद्धि पलट दी। बड़े बूढ़े कहते थे कहीं सुने तो भीत जम जाती। रपरी की भीत देखी हुई है? हाँ, हम तो खैर देखिए, हम जब भटेश्वर को जाते तो देख लेते हैं। रपरी की भीत कहीं सुने तो चली गई कि ना चली गई? हाँ, तो भरत जैसा भाई भगवान श्री राम ने यही दिखाया है, भाइयों के साथ में कैसा व्यवहार न करना चाहिए, माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, जनता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए एक राजा बनने की बात में। लेकिन एक बात और बताएं, राम जो है दशरथ के पास ज्यादा नहीं जाते थे, माँ के पास क्यों जाते थे? और ये हकीकत बात है, और सही देख लो, अबे बिटिया को पिता से ज्यादा प्रेम हुई है और लड़का को माताई से। हाँ, न मानो तो तुम देख लियो, अजबाई के देख लियो, लड़का को माँ से प्रेम होगा और बिटिया को पिता से प्रेम होगा। क्यों? और तुम कहो सोई सही है, लेकिन लिखिए वो बात तो कहने पड़ेगी, हम क्या कहें? क्यों? भगवान श्री राम ने केवल यही सिखाया। महाराज दशरथ के पास में क्यों नहीं जाते? राजा के पास कुछ नीतियां होती, साम दाम दंड और भेद। इसलिए मां के पास अधिकांश जाते थे क्योंकि मर्यादा के बंधन में थे। उत्तम पुरुष का कर्तव्य यही होता है, अपनी पत्नी के अलावा किसी को दूसरी दृष्टि से न देखे। और मध्यम का मतलब होता है दूसरे की पत्नी को मां बहन बेटी के समान समझे। लघु अनुसुईया ने भी माताओं के बारे में कुछ बताया था, लेकिन अब बताया था, अब तो बताया दो, तो अब जन से हम कुछ और बताइए। क्योंकि भक्तजनों,
केवल लिखा है ऊपर महाभारत, यानी महा विशाल भारत भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्वों की कला, भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्वों में रमने की कला जिसके अंदर जागृत हो जाती है उसी का नाम है भारत। महाभारत कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। ये शरीर ही हमारा कुरुक्षेत्र है जिसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई हर वक्त छिड़ा करती है, चला करती है। और रामचरित्र मानस, और उसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा? मानस चरित्र राम। मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए? भगवान श्री राम जैसा। इसी बात पे कीर्तन बोलो, फिर कहता है घर के कहाँ चलेंगे? मैनपुरी चलो, चाहे करेला निगाह पर रहता है, चलो अरे जय बोला बिपिन बिहारी की देखते हैं आगे। भगवान श्याम सुंदर ने गिर गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया। देवराज इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा करवाई और 7 ही दिन की हमारी तुम्हारी जिंदगानी है। एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, फिर एतवार। हाँ, पहला दिन आता है एतवार। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया था, एतबार नहीं करना और इंतजार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम। यानी एतबार माने होता विश्वास, भगवान के प्रति यदि विश्वास है तो सोमवार जरूर ही जरूर आएगा। और जब सोमवार आएगा, शुभ गति होगी तो मंगल होगा, घर में मंगल होगा। घर में मंगल भाव भगवान के प्रति बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो हमें देवताओं के गुरु बृहस्पति मिल जाएंगे। और जब बृहस्पति मिल जाएंगे गुरु, तो बिन गुरु भवन निधित रहे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। गुरु अगर ऐसे मिल गए तो फिर जिंदगी में सुख ही सुख है।
शनिचर देवता जे कहे कब आए, जे कहो तई रहो तो भी वही रहे तुम्हारे है ना। ना बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए देवराज इंद्र ने देखा 7 दिन में कचो बहुत तो है ना। कभी की कल्पना है, कहता है गोवर्धन इतना गर्म होगा जो कि बूंद भी नहीं ठहरा पाती है, तत्काल भाप बन जाती, उड़ जाती है। एक कवि ये कह रहा है कि वो जल जो था दुर्वासा ऋषि पान कर गई, क्योंकि त्रेता में सीता ने भोजन करवाया, राम से कहा कि हमें जल पिलाओ, तो भगवान ने दोनों हाथ जोड़े कहा है भगवान इस समय तो ऐसे ही रहो, तब तक भोजन कुछ पच जाए, इंतजार करो तो आप करो, हम तुम्हें इतना जल पिलाएंगे तुम ही पी सकते हो भाई। खैर हमारी तो इतनी औकात है ना। तो यही जल दुर्वासा ऋषि ने पान किया था। इस तरीका से देवराज इंद्र को जब महसूस हो गया कि कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, स्वयं भगवान नारायण आए, पैरों पर गिर पड़े, क्षमा याचना मांगी है भगवान कन्हैया से। इस तरीका से देवराज इंद्र ने नाना भांत प्रार्थना करते हुए अपने धाम के लिए चले जाते। इधर देवऋषि महात्मा नारद के कहने के आधार पर भोजराज कंस ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, धनुष यज्ञ रचाया। किसे भेजा जाए बलराम कृष्ण को बुलवाने के लिए, तो अक्रूर जी से कहा है कि अक्रूर चले जाओ, जाओ और जाकर के तुम ब्रज मंडल में बलराम कृष्ण को लेकर के आ जाओ। अक्रूर मन में विचार करने लगे, और कंसराज कितने कि मेरा तो जाना निश्चित है, कंसराज मैं तो चले जाएंगे कि मेरा तो जाना निश्चित है, प्रभु के आईने की देरी तुम्हारे मैं तो चले जाएंगे,
फिर मौत तुम्हारे सिर पे है, क्योंकि मथुरा मोहन की चेरी है। अक्रूर जी ने कहा है चले जाए, कोई बात ना, रथ लो। अक्रूर जी ने चल दे। भगवान के चरणों का ध्यान करते अक्रूर जी ब्रज मंडल की तरफ बढ़े तो देखा सामने कुआं पर कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं। जब जल को भरते हुए अक्रूर ने देखा, लेकिन दशा देख करके अक्रूर की छाती फट गई। देखा कोई घट भरे घाट पर तो घंटन से खड़ी दिखाती है, कोई गागर जल में डाले न डुबाती है न उठाती है। भगवान ने पत्र लिखा था राधा के लिए, जाकर के सर्वप्रथम राधा को ही पत्र देना। बोलिए गोविंद भगवान की। बात मत करो, चलो कोई बात नहीं, बात मत करो, ऐसा मैंने पहुंच गए। तो आज अक्रूर जी बढ़ते चले जा रहे हैं, उन्होंने दशा जैसे ही निहारी। आज जो है अक्रूर जी ने जब दशा देखी तो मन में विचार किया है। विचार करते हुए आज जो है अक्रूर जी धीरे धीरे और आगे बढ़े हैं। जाकर के बाबा नंद के आंगन में पहुंचे। मैया यशोदा ने आते हुए अक्रूर जी को निहारा, सुंदर से आसन पर बिठाया, जलपान कराया। भोजन कराने के बाद में फिर पूछी, कहो हमारे भैया भोजराज कंस कैसे अच्छे हैं का ना, अच्छी तरीका से रहते हैं जना? बोले हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन कंस ने धनुष का अनुष्ठान किया है, धनुष यज्ञ रचाया है, जिसमें बलराम कृष्ण को बुलवाया है। सोई यशोदा को एकदम से बात याद आई गई, हो न हो कंसराज हमारे साथ में धोखा कर रहा है। बाबा नंद ने सूचना सुनी, यशोदा हम अकेले कन्हैया को नहीं भेजेंगे, हम स्वयं साथ में जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा है कि तुम चिंता न करो, हम जा तो रहे हैं लेकिन जल्दी आएंगे। भगवान कन्हैया ने रथ सजवाया, बलराम कृष्ण छदामी मनसुका रहता पैता सब तैयार भये। और जब सब लोग तैयार हो गए, बाबा नंद भी तैयार भये, यशोदा पास में आ गई, बोले कन्हैया एक बात कहें कि चले